Greetings to all the students preparing for the GATE 2024 exam and in the second year or third year of their college. So guys, GATE 2024 will be, you can say, a preliminary exam for you because it will give you a practice कि GATE exam कैसे देना चाहिए. I know some of you have prepared very seriously. Many of you may even have completed the syllabus and some of you have completed half of the syllabus, or maybe some of you are giving this test on the basis of one subject or two subject completed. तो guys, GATE 2024 आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगा और GATE 2025 या 26 देने से पहले ऐसी लाइव प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है कि गेट एग्जाम एक्चुअल में कैसा होता है, गेट एग्जाम का माहौल कैसा होता है, गेट एग्जाम कैसे देना चाहिए, सीबीटी कैसे होता है. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वाले गेट एग्जाम में सीखने को मिलेगी. नाउ जितने भी दिन अभी पेंडिंग है, मेरा आप सभी से यही आग्रह रहेगा, सजेशन रहेगा कि अगर आप गेट 2024 अटेम्प्ट करने वाले हो और आपने इसके लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी महीनों पहले से स्टार्ट कर दी थी, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 9 महीने पहले, 12 महीने पहले या इन बिटवीन, तो गाइज अभी का जो समय है, ये समय उसी प्रिपरेशन को जो कर चुके हो उसी प्रिपरेशन को दोबारा से रिफाइन करने का समय है. ये जो समय है ये उन सब्जेक्ट के नोट्स को रिवाइज करने का समय है जो सब्जेक्ट्स आप कर चुके हो. ये जो टाइम है ये टाइम उन पीवाईक्यूज को दोबारा करने का है जो सब्जेक्ट्स आप कर चुके हो. ये टाइम अपने किए हुए सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का समय है. आई नो मे बी आपके माइंड में ये बातें आ रही होगी, कोई क्रैश कोर्स कर लो क्या, कोई 1-2 सब्जेक्ट और कर लो क्या, 2-3 टॉपिक और पढ़ लो क्या. गाइस, सब्जेक्ट को खत्म मत करो, सब्जेक्ट को अच्छे से करो. और कब करोगे? गेट के बाद. अभी तुम क्रैश कोर्स कर लोगे या कोई रिवीजन सेशन देख लोगे या कुछ ऐसा देख लोगे कंप्लीट कोर्स किए बिना और आप अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, तो एक तरह से आप सब्जेक्ट की हत्या कर रहे हो. यू आर किलिंग दैट सब्जेक्ट, मर्डरिंग दैट सब्जेक्ट, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर 25 प्रिपरेशन. सो मे बी आपके आसपास के स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे होंगे या टीचर्स ऐसा बोल रहे होंगे कि जाते जाते 1-2 और कर लो, शायद और मार्क्स आ जाए. गाइस, मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे. बिकॉज जितना टाइम आप वो सब करने लगाओगे उतने टाइम में आप अपने किए हुए सब्जेक्ट्स को 1-2 बार और रिवाइज कर पाओगे. सो जितने भी सब्जेक्ट्स आपने अभी तक किए हैं इन्हीं को करते रहो. अभी कोई नया सब्जेक्ट लास्ट के 15-20 दिन में करने की नीड नहीं है. इन्हीं सब्जेक्ट्स को करते रहो, इन्हीं पीवाईक्यूज को करते रहो और इन्हीं सब्जेक्ट्स और इन्हीं पीवाईक्यूज को करते 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 आप गेट 2024 का एग्जाम देने जाओ. अगर आपने 3 सब्जेक्ट किए हैं और उसकी वेटेज गेट के अंदर 25 मार्क्स है, तो आपका एम होना चाहिए कि वो 25 के 25 में स्कोर कर लो. अगर आपकी प्रिपरेशन 40 मार्क्स की है तो आपका एम होना चाहिए कि मैं 40 मार्क्स स्कोर कर लूं. आपका एम है कि जितनी वेटेज के आपने सब्जेक्ट्स किए हैं उतनी वेटेज का पेपर अगर गेट में उन सब्जेक्ट से आता है तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ. जो भी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स के आएंगे गेट एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को करना आपका टारगेट होना चाहिए. कितने मार्क्स में गेट में लेकर आओ, क्वालिफाई करो या ना करो, ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए. आपका टारगेट शुड बी कि जितने सब्जेक्ट्स आपने गेट में किए हैं उन सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस गेट में आएंगे वो क्वेश्चंस आप डेफिनेटली अच्छे से कर पाओ और सही कर पाओ. ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए. और आपको अगर प्रैक्टिस करनी ही है तो गाइज आप पीवाईक्यूज पेपर्स देकर प्रैक्टिस कर सकते हो. लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू पेपर्स आप दे दो और उन लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज पेपर्स में वो सब्जेक्ट्स आप अटेम्प्ट करो जो सब्जेक्ट्स आपने किए हुए हैं. सपोज आपने 5 सब्जेक्ट किए हैं तो पीवाईक्यूज पेपर में से उन 5 सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली जब आप गेट एग्जाम दोगे या पीवाईक्यूज पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको 3 घंटे नहीं लगने वाले. 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आप वो काम कर पाओगे 5 या 6 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का. तो बाकी का जो बचा हुआ 1 घंटा है उससे वेस्ट मत जाने दो. सबमिट करो, मत करो टेस्ट को. अगर टेस्ट 3 घंटे का है तो 3 घंटे लगाओ. बिकॉज गेट में आपको पहले जाने नहीं दिया जाएगा. ऐसा मत सोचना कि आपने 2 घंटे में एग्जाम दे दिया तो बाकी का 1 घंटा पहले चले जाओगे. नहीं जा सकते.
टेस्ट सबका एक साथ सबमिट होगा और उसके बाद सबको उस हॉल से बाहर भी एक साथ जाने दिया जाएगा। तो उसी की प्रैक्टिस अभी से मॉक टेस्ट में आपको करनी है। तो आखिरी का 1 घंटा या 1.5 घंटा जो आपके पास फ्री होता है ना, उस फ्री टाइम में आप जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उन्हीं को दोबारा अटेम्प्ट करो, रीचेक करो, देखो एक एक कैलकुलेशन स्टेप को, देखो एक एक कॉन्सेप्ट को दोबारा से कि कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन आप ही की मिस्टेक से गलत हो जाए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सिली मिस्टेक्स करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, जेल हो सकती है आपको, और मैं नहीं चाहता आपको जेल हो, ठीक है, वर्चुअल जेल ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आखिरी का 1 घंटा आपको अपने ही किए हुए क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करके, दोबारा से उनकी कैलकुलेशन चेक करके, दोबारा से कॉन्सेप्ट दोबारा से अच्छे से देखकर फिर आपको वो पेपर सबमिट करना है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से आप करो। जो आप लास्ट 10 ईयर्स PYQs दोगे उसमें आप 3 घंटे बैठना प्रॉपर, और 3 घंटे में ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करना, और आखिरी के 1 घंटे में अपनी कैलकुलेशन सब चेक करना। चाहो तो आप 2 से 3, 4, 5 मॉक टेस्ट तक दे सकते हो, इससे ज्यादा मत देना। 5 मॉक टेस्ट इज गुड इनफ। और उसके अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी कि अपने ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस किए पहले 1.5-2 घंटे में, और आखिरी का 1 घंटा आपने अपने ही उन कैलकुलेशंस को रीचेक किया, सो दैट आपकी सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स 0 हो जाए। सो गाइस, मेरी बात ध्यान रखना, गेट 2024 में आपका एम है कि जितने सब्जेक्ट्स आप करके गए हो उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके सही हो जाए, यही आपका टारगेट होना चाहिए। और कोई भी नया सब्जेक्ट अगर आपको स्टार्ट करना है तो गेट एग्जाम के बाद ही स्टार्ट करना, अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, तो इस बात को ध्यान रखना। हेलो गाइस, टू इंप्रूव योर रैंक, अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट गाइडेंस की, क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद अनअकैडमी प्लस पर मुझसे नहीं पढ़ा है। एंड गाइस, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस मुझसे पढ़ने में, बाकी फैकल्टी से पढ़ने में, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। और ये आप उन बच्चों से पूछ सकते हो जो अनअकैडमी प्लस पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, या उन्होंने जो नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है कि जब आप एक क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ते हो। तो एक्सपीरियंस मैटर्स, एंड आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द गेट केमिकल इंजीनियरिंग। और अगर आप अपना सिलेबस कर भी चुके हो तो भी जो गाइस मेरी रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज है मैथमेटिक्स की, हीट ट्रांसफर की और मास ट्रांसफर की, वो एक गेम चेंजर होने वाली है। बिकॉज जो कंटेंट मैंने वहां दिया है गाइस, वो कंटेंट बिल्कुल ही अलग प्लैनेट का कंटेंट है। जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा डीप डाइव इन करने का मौका मिलेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन लेट मी नो, एक बार मैं आपसे बात करूंगा और देखूंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो, और क्या ऐसे कोर्स है जो आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने रैंक को गेट 2024 में इंप्रूव कर सको। सो लेट मी नो आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, एंड गाइज रिमेंबर, टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड अंकुर073। अंकुर073 मेरा फैकल्टी कोड है, अंकुर073 गाइडेंस कोड है, अंकुर073 इज ए गेटवे टू द एक्सपर्ट गाइडेंस। तो अंकुर073 कोड अप्लाई करने के बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो, जिससे कि गेट एग्जाम जो कि 4 Feb को होने वाला है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। सो गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ, ठीक है। तो अभी आप इसको लेकर अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करो, मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन द क्लासेस वेरी सून। लेट्स क्रैक इट।